हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और धार्मिक विचार। पिछले वीडियो में हम उनके राष्ट्रवादी विचार देख चुके थे। दयानंद राष्ट्र निर्माण चाहते थे और राष्ट्र निर्माण के लिए वो समाज में और धर्म में जो भी बुराइयां व्याप्त हो गई थी उन्हें दूर करना चाहते थे, समाज सुधार चाहते थे, धार्मिक सुधार चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने उस समय प्रचलित सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और जो भी विवेकहीन परंपराएं प्रचलित हो गई थी उन पर तीव्र प्रहार किया, आलोचनाएं की उनकी, और सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो इसके लिए प्रयास किए। एक अपने विचारों के थ्रू एक बेस प्रदान किया, आधार प्रदान किया, जिनको अपनाकर सामाजिक और धार्मिक जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता था, उच्चतर बनाया जा सकता था। तो यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। पहले पॉइंट में यहाँ हमने लिखा हुआ है, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। ये हम जानते हैं कि दयानंद सरस्वती की प्रेरणाएं भारतीय थी, भारतीय वैदिक ज्ञान था, तो उन्हीं को आधार बना करके दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं भी हम पाते हैं कि उन्हीं के आधार पर हैं। आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने उन्हीं आधारों पर समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में पूर्व प्रचलित हैं, जैसे यम और नियम। यम सार्वभौम नैतिक मूल्य जैसे अहिंसा, सत्यनिष्ठा, अस्तेय, इंद्रिय संयम, अपरिग्रह वगैरह। नियम जिसमें आंतरिक और बाह्य पवित्रता, सत्य भाषण, स्वाध्याय, संतोष, तप, ईश्वर के प्रति निष्ठा शामिल हैं। तो इनके आधार पर समाज चले, इन नैतिक मूल्यों को, इन आचरण के नियमों को मान करके समाज चले। मतलब व्यक्तियों से उनकी अपेक्षाएं थी कि वे अपने जीवन को इन नैतिक मूल्यों पर आधारित करें, धर्म को माने, वो धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। और उनके जो नज़र में धर्म था वो ईश्वर की पूजा या आराधना तक सीमित नहीं था, बल्कि धर्म का जो व्यापक अर्थ है, धर्म में वो शाश्वत मूल्यों को समाविष्ट मानते थे और मानते थे कि धर्म ही सामाजिक व्यवस्था का आधार होना चाहिए। और धर्म से तात्पर्य था जो निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठा वगैरह जो गुण जो धारण करने योग्य गुण होते हैं, वही धर्म के व्यापक अर्थ पर दयानंद सरस्वती समाज को स्थापित करना चाहते थे। तो उनका आह्वान था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में इन नैतिक नियमों को सम्मिलित करे, उनके आधार पर वो अपने जीवन को संचालित करे। दूसरे बिंदु में हमने लिखा है सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद सरस्वती ने अपने पूरे जीवन में बहुत दृढ़तापूर्वक समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित हो गई थी उसके विरुद्ध प्रचार प्रसार किया और लोगों से उन्होंने अपेक्षा की कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, अपने जीवन में वैज्ञानिकता को और तर्क को लेकर के आएं। उन्होंने उस समय जो विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने की धारणा थी उसको अंधविश्वास बताया और उसको दूर करने की कोशिश की। और इसके लिए कुछ तर्क दिए उन्होंने इतिहास से उदाहरण दे करके कि ये तो पहले भी प्रचलित नहीं था, विदेशों में आवागमन को गलत कभी भी नहीं माना जा सकता क्योंकि पहले भी प्रचलित था और उसका कोई तार्किक आधार भी नहीं है, बल्कि ये तो दूसरे देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है जिससे स्वदेश की उन्नति का मार्ग खुलता है, क्योंकि इससे दृष्टिकोण व्यापक बनता है, व्यापार की संभावनाएं होती हैं, आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं होती हैं। तो
इस आधार पर उन्होंने, मतलब ये एक विदेश यात्रा वाली जो बात थी, इसके अलावा बहुत सारी और भी बुराइयां जो उस समय प्रचलित थी, कुरीतियां, जैसे अस्पृश्यता, उसको भी उन्होंने अनुचित माना और उसका घोर विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया और उन्होंने 16 वर्ष कन्याओं के लिए और 25 वर्ष से कम आयु 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाले युवक के विवाह को गलत बताया, अनर्थकारी बताया और परिपक्व आयु पर ही विवाह होना चाहिए, इससे समाज को फायदा होगा, ऐसा वो मानते थे। बेमेल विवाहों का वो विरोध करते थे। अधिक आयु में किए गए विवाहों का भी विरोध करते थे। विवाह में युवक और युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण मानते थे और चयन का अधिकार उन्हें ही देते थे। अशिक्षा के उन्मूलन पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने बिना भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना आवश्यक माना और ऐसे माता पिता को संतानों को शत्रु बताया जो अपने संतानों को शिक्षा से वंचित रखते हैं। शिक्षा के बिना उनके नज़र में व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं था और उनका ये भी मानना था कि राज्य ऐसे माता पिताओं को दंडित करे जो अपनी संतानों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने और भी कुरीतियां जो उस समय प्रचलित थी, जैसे पर्दा प्रथा प्रचलित थी, उसका विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह भी निषिद्ध था, उसका भी उन्होंने बहुत दृढ़तापूर्वक विरोध किया और समाज में सुधार के लिए भरपूर प्रयास किए। तीसरी बात, नारी स्वातंत्र्य और गरिमा का समर्थन करते थे दयानंद सरस्वती और स्त्रियों के प्रति जो उस समय प्रचलित भेदभाव था उसका उन्होंने तीव्र विरोध किया। वेदों से और अन्य शास्त्रों से उन्होंने उदाहरण देकर के सिद्ध किया कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध का कोई भी धार्मिक या शास्त्र सम्मत आधार नहीं है और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की जो परंपरा प्रचलित हो गई है समाज में, वो एक विकृत परंपरा है, इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया। विवाह के संदर्भ में भी आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। अवयस्क कन्याओं के विवाह का विरोध किया और उन्होंने ये भी कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता अथवा जहाँ पे स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता उसकी उन्नति नहीं हो सकती। उन्होंने बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया और विधवा विवाह को सम्मति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि ये उनकी दशा सुधार के लिए बेहद जरूरी है। सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया और इसमें राजकीय हस्तक्षेप की उन्होंने अपेक्षा की। चौथी बात, वर्ण व्यवस्था के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण दयानंद सरस्वती का देखने में आता है। दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के तो समर्थक दिखाई देते हैं पर कुछ सुधार उसमें जरूर चाहते हैं और उनका मानना था कि जो पुरातन संस्कृति में या पुराने ग्रंथों में जिस वर्ण व्यवस्था का वर्णन है उसका आधार जन्म नहीं है बल्कि कर्म है और वही होना चाहिए। सभी को पहले शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए और एक उचित शिक्षा के उपरांत ही ये डिसाइड होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य अपनाना है। जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण हमारे यहाँ संस्कृति में प्रचलित थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती मानते थे कि ये जो वेदों में वर्णित वर्ण व्यवस्था है वो ईश्वर के द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उसके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था है और इससे किसी की भी मानव मात्र की मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता क्योंकि वहाँ ऊंच नीच या भेदभाव का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप है, जाति प्रथा का विकृत रूप है। जिस तरह के भेदभाव या ऊंच नीच की बात समाज में प्रचलित हो गई है और जन्म के आधार पर वर्ण की सदस्यता नहीं होती है, ये उसकी क्षमताओं और गुणों के आधार पर ही डिसाइड होना चाहिए और ऐसा शास्त्रों में, पुराने वेद वगैरह में भी
कर्म ही, क्षमता और गुण ही उसके आधार है। तो ये दयानंद का मानना था कि वर्ण व्यवस्था उचित है पर उसमें सुधार होना चाहिए, और जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर, क्षमता और गुण के आधार पर वर्ण का निर्धारण होना चाहिए। आश्रम व्यवस्था का भी दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया कि समाज में आश्रम व्यवस्था जो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम एक मानव के जीवन में हर 100 वर्ष की आयु मानते हुए 25-25 वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये एक उचित व्यवस्था थी, सार्थक व्यवस्था थी दयानंद के अनुसार, और इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि उनका मत था कि जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकता है। तो ये एक सही उचित व्यवस्था थी जिसको वापस से फॉलो करना चाहिए व्यक्तियों को, ताकि समाज सुचारू तरीके से चलता रहे। तो कुल मिलाकर के दयानंद सरस्वती चाहते थे कि समाज नैतिक आधारों पर निर्मित हो। जो पुरातन संस्कृति में यम, नियम और धार्मिक आचरण के जो नियम मौजूद हैं उनको अपनाने की कोशिश प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा की जानी चाहिए। सामाजिक कुरीतियाँ जो व्याप्त हो गई थी, अंधविश्वास जो व्याप्त हो गए थे, उसको दूर करना चाहिए और तार्किक आधार पर किसी भी मान्यता का परीक्षण करके ही अपनाना चाहिए। नारी अधिकारों की उन्होंने बात की, उसकी स्वतंत्रता की बात की, उसके रेस्पेक्ट की बात की। वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए पर उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा, और आश्रम व्यवस्था भी होनी चाहिए। इन सबको अपनाकर समाज एक बेटर स्थिति प्राप्त कर सकता है, और यदि समाज सही स्थिति पर चलता है, समाज में सुधार आते हैं और समाज एक श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो राष्ट्र का निर्माण भी स्वाभाविक है, राष्ट्र भी एक उच्च स्थिति प्राप्त करता है, समाज के साथ साथ समुन्नत होता है। तो वास्तव में उन्होंने एक समुन्नत, न्यायनिष्ठ और समता में सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी, और इसके लिए, इसके संगठन और संचालन के लिए विवेक सम्मत और वैज्ञानिक आधारों का प्रतिपादन किया था। सामाजिक अन्याय का उन्होंने प्रतिकार किया और विवेकहीन परंपराओं और अंधविश्वासों पर दृढ़तापूर्वक प्रहार किया। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। दयानंद का जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वो धार्मिक था। हालांकि समाज सुधार उन्होंने किए, पर उनका जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वो धार्मिक था, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी मुख्य रूप से धार्मिक सुधारों के लिए, और सामाजिक सुधार भी उसमें इंक्लूडेड थे, उसके लिए की थी। उन्होंने हिंदू धर्म में जो धार्मिक मान्यताओं के नाम पर रूढ़ियाँ और अंधविश्वास प्रचलित हो गई थी, उस पर बहुत आलोचनाएं की उसकी। वेदों को उन्होंने हिंदू धर्म का मूल स्रोत घोषित किया और वैदिक मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म की उदार और तार्किक व्याख्याएं की। उन्होंने वेदों को आधार बना करके हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किए। जो भी बाद में विकृतियां उसमें उत्पन्न हो गई थी उनको दूर करने की कोशिश की, और उनका मानना था कि जो विकृतियां बाद में पैदा हुई हैं वो वेदों के मूल भावनाओं के विपरीत जाने की वजह से पैदा हुई हैं, तो उनको वापस से सुधारना चाहिए और वैदिक आधारों पर वापस से धर्म को आधारित कर लेना चाहिए। तो यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले पॉइंट में हमने लिखा हुआ है धर्म की उदार व्याख्या। दयानंद सरस्वती ने धर्म की जो व्याख्या की उसमें संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने धर्म की व्याख्या के लिए प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया, और उनके लिए धर्म पूजा और अर्चना की पद्धति मात्र ही नहीं था, बल्कि उनके अनुसार धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्ठा रखते हुए उदार और शाश्वत मानवीय मूल्यों को धारण करना।
उनका कहना था कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य को जो कुछ करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसे करने की प्रेरणा नहीं दी है वही अधर्म कहलाता है, और जिस आचरण को करने से संसार में उत्तम सुख और परम श्रेय की प्राप्ति होती है उसी का नाम धर्म है। तो कुल मिलाकर के धर्म की एक व्यापक मायनों में उन्होंने व्याख्या की, उसका व्यापक अर्थ दिया, और उन्होंने अपेक्षा की कि व्यक्ति के दृष्टिकोण में ईश्वर के प्रति निष्ठा, निष्पक्षता, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, परोपकार, सर्वहित कामना और निर्भीकता के गुण होंगे तो उसका दृष्टिकोण धार्मिक दृष्टिकोण माना जाएगा। तो इस तरह के दृष्टिकोण को व्यक्तियों को अपनाना चाहिए। धर्म सिर्फ पूजा की पद्धति मात्र नहीं है, धर्म उससे कहीं व्यापक है, ऐसा सरस्वती का मानना था। दूसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ एकेश्वरवाद, ईश्वर के निराकार रूप में आस्था और अवतारवाद का विरोध उन्होंने किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, ईश्वर में अक्षुण्ण निष्ठा वो रखते ही थे और निराकार मानते थे, और ये भी मानते थे वैदिक मान्यताओं के अनुरूप कि सांसारिक पदार्थ में, हर एक सांसारिक पदार्थ में और विषय के मूल में परमेश्वर ही है, कण कण में परमेश्वर व्याप्त है। ईश्वर एक है, ईश्वर के नाम भले ही अनेक हों पर ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। ईश्वर अद्वितीय है, उस परम ब्रह्म से भिन्न कोई नहीं है, वो शून्य भी नहीं है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार आदि उपमाएं उन्होंने ईश्वर को दी। ईश्वर सृष्टि करता है, नित्य है, ऐसा जिस तरह का वर्णन वेदों में है, दयानंद सरस्वती का के भी विचार उसी के अनुरूप थे, और इसी की वजह से उन्होंने जो बहुदेववाद और अवतारवाद हिंदू धर्म में व्याप्त हो गया था उसका विरोध किया। उनका मानना था कि राम और कृष्ण महापुरुष थे, अवतार नहीं, वो जननायक थे, सांस्कृतिक जननायक। तीसरी बात उनके धार्मिक विचारों में हम देखते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, क्योंकि वो ईश्वर के निराकार रूप में आस्था रखते थे और मूर्ति पूजा के स्वाभाविक विरोधी थे। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है और इसका कोई प्रामाणिक और तार्किक आधार नहीं है। उनका कहना था कि ये एकदम निरर्थक बात है और ईश्वर के स्वरूप को एक पत्थर की मूर्ति तक सीमित मान लेना ईश्वर के सर्वव्यापकता को और अस्तित्व को नकारने के समान है। हालांकि उनकी इस वजह से काफ़ी आलोचना हुई और उनको जीवन भर विरोध सहना पड़ा उनके इस तरह के स्ट्रॉन्ग विचारों की वजह से। उनका कहना था कि मूर्ति पूजा के कारण आडंबरों को प्रश्रय मिलता है और मंदिरों के निर्माण में और उसमें नियुक्त पुजारियों के निर्वहन में करोड़ों रुपए व्यय होते हैं, जबकि उस धन का उपयोग साधनहीन लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता है। और वो कहते थे कि मूर्ति को ईश्वर मानकर व्यक्ति उसी को सर्वस्व मान लेता है और भाग्यवादी बन जाता है, तो ये इसलिए गलत है। और वो कहते थे मूर्ति पूजा के विरुद्ध कि इससे लोग अलग अलग मतों को मानने लगते हैं, बहुदेववाद और उससे जुड़ी हुई मूर्तियों की पूजा की वजह से, तो कुछ एक दूसरे के विरुद्ध मत प्रचलित हो जाते हैं। पुजारियों और अनुयायियों के बीच, उससे रिलेटेड जो पुजारी और अनुयायी होते हैं उनके बीच भी मत ऐक्य नहीं रहता है, एक मत अपने को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने लगता है। तो इस तरह से मूर्ति पूजा की वजह से समाज में विघटन आता है, इससे राष्ट्र की शक्ति कम होती है और ये सिर्फ पुजारियों के निहित स्वार्थों का पोषण का माध्यम बन जाती है। लोग मूर्ति पूजा को ही सर्वस्व मानते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं और जिनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए जैसे माता पिता और गुरुजन, उनको छोड़कर सिर्फ मूर्तियों के प्रति श्रद्धा रखने लगते हैं। पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है और पुष्प वगैरह जो मूर्तियों पर चढ़ाए जाते हैं वो अनावश्यक रूप से सड़ते हैं और पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। धार्मिक विचारों में चौथा पॉइंट हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण। तो दयानंद सरस्वती ने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया था
उनकी मान्यताओं की तुलनात्मक समीक्षा की थी और इन धर्मों की दुर्बलताओं पर कठोर प्रहार किए थे। उन्होंने ईसाई, इस्लाम, जैन और बौद्ध इन धर्मों की मान्यताओं पर भी प्रहार किए थे। हिंदू धर्म में जो व्याप्त हो गई थी कुरीतियाँ, वो तो किए ही थे। इसके अलावा इन धर्मों में ईसाई, इस्लाम, जैन और बौद्ध धर्म की मान्यताओं का भी परीक्षण करके उनकी दुर्बलताओं को उजागर किया था। हालांकि दयानंद का दृष्टिकोण का केवल दुर्भावना से प्रेरित नहीं था या केवल आलोचना करना मात्र उनका कारण नहीं था। उन्होंने खुद सत्यार्थ प्रकाश में घोषित किया कि विभिन्न धर्मों की समीक्षा के पीछे उनका मंतव्य किसी मतावलंबी को दुख पहुंचाना या उनके मत को क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन्होंने, क्योंकि हिंदू धर्म की भी प्रचलित मान्यताओं का विरोध किया था, तो कुल मिलाकर के बस वो तार्किक मान्यताओं के अपनाने की बात करते थे और हिंदू धर्म के विरुद्ध जो उस समय आलोचनाएं की जा रही थी, एक तरह से ये उनका प्रत्युत्तर भी था। मतलब स्वयं भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की सुधार की, पर जो उस समय आक्षेप लगाए जाते थे अन्य धर्मों के अनुयायियों के द्वारा, उसकी दुर्बलताएं उजागर की जाती, तो एक तरह से ये उनका प्रत्युत्तर था। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की भी के कुछ सिद्धांतों की भी दयानंद ने आलोचना की थी और अपना एक अलग आर्य समाज उन्होंने स्थापित किया था। 5वां पॉइंट हमने लिखा हुआ है धार्मिक सुधारों के लिए संगठन, शुद्धि व प्रचार के प्रयास। ये दयानंद सरस्वती मानते थे कि इन सुधारों के लिए जो समाज में और धर्म में व्याप्त हो गए हैं, जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई हैं, आडंबर व्याप्त हो गए हैं, जो पतन व्याप्त हो गया है, उसके लिए संगठित और संस्थागत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और हम ये जान चुके हैं कि उन्होंने इसीलिए आर्य समाज की स्थापना की थी। शुद्धि आंदोलन चलाया उन्होंने कि जो लोग पहले हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम या ईसाई धर्म में चले गए थे, उनकी वापसी का उस समय तक कोई रास्ता नहीं था, पर ये एक इनिशिएटिव था दयानंद सरस्वती का कि उन्होंने उन धर्मावलंबियों को जो दूसरा धर्म ग्रहण कर चुके थे, उनको पुनः हिंदू धर्म में सम्मिलित करने का आह्वान किया और काफ़ी प्रयास किए और इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तन किया, जिससे वो वापस अपने धर्म में आ जाएं, हिंदू धर्म में। तो उनके इस शुद्धि आंदोलन का जो पुरातन पंथी हिंदू पंडित थे और ईसाई और मुस्लिम धर्माचार्य भी थे, उनके द्वारा काफ़ी गंभीर आलोचना की गई। ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी शुद्धि आंदोलन जो उन्होंने चलाया, पर इससे ये प्रतीत होता है कि दयानंद के विचार कितने रूढ़िमुक्त और सुधारवादी थे। ये दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार हम देख चुके हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने सभी धर्मों, चाहे वो हिंदू हो या इस्लाम हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, उनका उन्होंने वैज्ञानिकता से परीक्षण किया और जो उनकी मान्यताएं सही लगी उनका उन्होंने प्रशंसा की और जो दुर्बलताएं थी उनको उजागर किया और उनकी आलोचना की। तो कुल मिलाकर के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वो भारतीयों को वैदिक मान्यताओं पर और एक दोषमुक्त धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाने की अपेक्षा रखते थे।